बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो डील होनी थी तो आखिरकार वो डील हो चुकी है। तो उस डील के होने के बाद पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के ऊपर ये काफ़ी न्यूज़ चल रही है कि जी पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चलेगा। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो लेकिन ये देखें कि जब किसी से कर्जा लिया जाता है तो उस कर्जे को वापस भी करना होता है। असल में मुश्किलात तो तब शुरू होती है जब कर्जे को वापस करने का टाइम आता है। तो लेकिन अभी देखा जाए तो चलें, एक अच्छी न्यूज़ है कि आईएमएफ के साथ डील हो चुकी है। $3 अरब जो है आईएमएफ दे रहा है पाकिस्तान को। कम से कम जो डिफॉल्ट का खतरा था वो भी अब टल चुका है। अब इस चीज़ को देखने के बाद जो दोस्त ममालिक हैं, कोई 5 से 6 कंट्रीज, अब वो भी पाकिस्तान को कर्जा देने जा रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान में कोई $7 अरब, $8 अरब आने वाला है। तो इतने पैसे आने के बाद तो जाहिर सी बात है जो मुश्किलात हैं कुछ महीनों के लिए ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फिर मुश्किलात शुरू तब होंगी जब ये पैसा वापस करने का टाइम आएगा। देखिए, छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक शख्स है ना, उसका छोटा सा घर है, 5 से 6 फैमिली मेंबर्स हैं उसके। अब उसने जाहिर सी बात है घर को तो चलाना है, उसको पैसे की ज़रूरत है, पैसे उसके पास है नहीं। अब वो क्या करेगा, किसी दोस्त से पैसे पकड़ लेगा क्योंकि उसने अपना घर चलाना है। उसके जहन में ये होगा कि मेरे पास 5 से 6 महीने के बाद पैसे आएंगे तो वो पैसे मैं अपने दोस्त को वापस कर दूंगा। क्योंकि अब जो उसने कर्जा लिया है तो जाहिर सी बात है उसके जो एक्सपेंस हैं वो उसकी आमदन से ज्यादा हैं, उसकी आमदनी कम है, उसके खर्चे ज्यादा हैं। तो असल में उसको जो उम्मीद होती है कि मेरे पास 5 से 6 महीने के बाद पैसे आ जाने हैं, तो वो जो पैसे आने होते हैं वो भी खर्च हो जाते हैं क्योंकि उसका खर्चा जो है वो उसकी आमदनी से ज्यादा है। तो वो भी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो फिर वो बड़ा परेशान होता है कि मैंने वापस भी करने हैं, टाइम भी आ चुका है, तो वो जो पैसे मेरे पास आने थे वो भी खर्च हो चुके हैं। तो फिर उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अब एक जो ऑप्शन है वो किसी और दोस्त से पैसे पकड़ेगा, किसी और दोस्त से उधार लेके तो पहले वाले दोस्त को वापस कर देगा। अगर उसको दोस्त पैसे नहीं देगा, अगर उधार नहीं देगा उसको, तो दूसरा जो ऑप्शन उसके पास होगा, उसके पास जो एसेट्स होंगे, कोई चीज मौजूद होगी, उसको वो बेचेगा। तो वो बेच कर पहले वाले दोस्त का कर्जा वापस करेगा। तो ये सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क के अंदर। हमारी जो हुकूमत है वो कर्जे तो ले लेती है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर, मतलब कई अरब डॉलर कर्जे ले लिए जाते हैं। तो जब उनको वापस करने का टाइम आता है तो पाकिस्तान में क्योंकि इतना पैसा जनरेट नहीं होता, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया नहीं जाता, तो वो पैसा जनरेट नहीं होता, तो वो तो खर्च हो जाता है पाकिस्तानियों को रिलीफ देने में। तो जब रिलीफ दे देती है हुकूमत, पीछे से जो एक आमदन होती है वो कम होती है हुकूमत की, तो फिर क्या होता है जब कर्जा देने का वक्त आता है तो पाकिस्तान की जो कौम है वो बेचारी मुश्किल में आ जाती है, पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो उसके बाद हुकूमत क्या करती है, किसी और दोस्त मुल्क से पैसा पकड़ लेती है। तो उससे पैसा पकड़ के तो पहले जिससे लिया होता है उसको वापस कर दिया जाता है। अगर दूसरा कोई मुल्क पैसे ना दे रहा हो तो फिर हुकूमत के पास भी वही ऑप्शन होता है जो उस शख्स के पास ऑप्शन था। मतलब हुकूमत क्या करती है, जो उसके पास एसेट्स होते हैं, मतलब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, पीआईए हो गया, बाकी हो गए, किसी को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, किसी को लीज पे दे दिया जाता है, कुछ अपने एसेट्स को बेच दिया जाता है। तो इस तरीके से पैसा जनरेट करके वापस कर दिया जाता है। तो देखिए, ये जो पैसा पाकिस्तान को भी मिल रहा है तो रिलीफ तो मिलेगी, मतलब कुछ महीनों के लिए रिलीफ तो बिल्कुल मिलेगी। अब इतना पैसा जब वापस करना होगा मुश्किलात तब शुरू होंगी। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, चाहे ये हुकूमत है चाहे पिछली जो भी हुकूमतें हैं, हमेशा से ये चीज़ होती रही है। मतलब पहले 3 से 4 साल जब हुकूमत आती है महंगाई शुरू हो जाती है, आखिरी साल 1.5 साल के अंदर क्योंकि इलेक्शन ईयर होता है, तो जब इलेक्शन ईयर होता है तो उस टाइम पाकिस्तान की कौम को रिलीफ दी जाती है क्योंकि रिलीफ देकर एक बयानिया बनाना होता है, इलेक्शन की कैंपेन करनी होती है, अवाम के दरमियान जाना होता है। तो फिर सियासतदान जाके अवाम के अंदर कहते हैं कि हमने तो देखे महंगाई खत्म कर दी है, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी है, बिजली सस्ती कर दी है। तो लेकिन जब दोबारा हुकूमत बनती है तो वो सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाता है, मतलब 3 साल 4 साल दोबारा महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर आखिरी साल के अंदर फिर रिलीफ दी जाती है। मतलब जो हुकूमतें अभी तक आई हैं तो ये सिलसिला चल रहा है अभी तक। देखिए, पाकिस्तान को तरक्की तब मिलेगी, पाकिस्तान खुशहाल तब होगा जब कोई हुकूमत आएगी, आते ही महंगाई तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी लोगों को, लेकिन उस महंगाई को बर्दाश्त करने का कम से कम कौम को कोई फायदा भी हो, एक लॉन्ग टर्म के लिए उनका कोई फायदा भी हो, तब तो एक मतलब जो महंगाई बर्दाश्त करना समझ में आता है। लेकिन ये तो नहीं कि 4 साल महंगाई बर्दाश्त करो, 6 महीने रिलीफ लो, तो उसके बाद दोबारा से 4 साल महंगाई बर्दाश्त करो। लेकिन जब कोई हुकूमत ऐसी आएगी, महंगाई चले वो कर भी दे, तो उसको फैसले बड़े करने पड़ेंगे, अपने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना पड़ेगा, अपने एसेट्स को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा,
अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। तो इस तरह के फैसले सियासतदानों को करने पड़ेंगे। देखिए, हम तो दुआ करते हैं अगली जो भी हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की हो, जरदारी साहब की हो या फिर इमरान खान साहब की हो, जिस सियासतदान की भी हुकूमत हो, तो कम से कम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए उनको सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अब ये नहीं कि जो सिलसिला पहले चल रहा है उसी तरह चलना होगा। अब कोई उनको एक ऐसे सख्त फैसले करने होंगे जिसके बाद पाकिस्तान की कौम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिले, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रिलीफ मिले। तो हम तो यही दुआ कर सकते हैं। तो बाकी सियासतदानों के ऊपर जाहिर सी बात है, उम्मीदें हैं हमें। हमारे मुल्क के अंदर सियासतदान तो हैं ही यही ना, जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, तो अभी तक तो कोई और तो नहीं आना। तो हमें अपने इन सियासतदानों के ऊपर ही उम्मीद है। तो बाकी ये कुछ अपडेट्स हैं, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह।